दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आगे है आपका अपना दोस्त अनुराग नई जानकारी लेकर। जैसे कि आपको पहले मैं विदित किया था, आपको जानकारी दिया था कि व्यापम के द्वारा MPESB के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था। तो उन्हीं कैलेंडर में से साल का पहली वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि MP ITTO के नाम से जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का यदि आप सपना देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में रहकर मध्य प्रदेश में जॉब करना चाहते हैं, तो साल 2026 की सबसे बड़ी ये भर्ती है। खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। MPSB ने तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग में ट्रेनिंग अफसर यानी TO के कुल 1120 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, सिलेबस क्या है, परीक्षा की तारीख कैसी करनी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अभी तक हमारे YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो जैसा कि आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो इसमें ITTO की वैकेंसी है। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि बताई गई है 17 जनवरी से स्टार्ट हुई है, और 31 तारीख का आपका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो लगभग देखा जाए 10 से 12 दिन का समय दिया गया है। तो आप देख लेंगे, फॉर्म भर लेंगे, ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। और संशोधन करने का इसमें समय दिया गया है 5 फरवरी तक दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला, लगभग 27 फरवरी से प्रारंभ होगा। तो लगभग 15-20 दिन चलेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 500 रुपये देना पड़ेगा फीस के लिए, और SC ST अनपिछड़ा वर्ग EWS और निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये फीस रखा गया है। तो और ये भी सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है। क्या इसमें अदर स्टेट के डाल सकते फॉर्म? बिल्कुल डाल सकते हैं, परंतु वे जनरल में काउंट होंगे, उनको 500 रुपये की फ़ीस देना रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेपर बताया आपको कि 27 फरवरी को होगा, 2 पालियों में होगा। और यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट पाली 9:30 से 11:30 के बीच में होगा, और दूसरी पाली 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में होगा। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। क्या इसका रहेगा पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, तो मैं आपको अंत तक वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या इसमें 10वीं पास और ITI वाले दे सकते हैं, क्या इसके साथ डिग्री की भी जरूरत है, तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज और वैकेंसी वाइज आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि इसमें आयु सीमा की गणना किस प्रकार से हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 जनवरी 2027 तक ये आगामी परीक्षा होने तक का, इसका प्रोसेस होने तक इसमें समय की काउंटिंग करने की बात की गई है। और 18 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 40 वर्ष मांगा गया है। और यहाँ पर अलग अलग जो कैटेगरी हैं उसके हिसाब से रिजर्वेशन अलग दिया गया है। तो आप यहाँ देख लेंगे, SC ST के लिए 21 से 45 वर्ष की बात की गई है, और जो खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती के लिए 21 से 40 वर्ष की बात की गई है। और जो अलग अलग कैटेगरी है तो उनको 5 वर्ष की छूट होती है। तो आप अपने कैटेगरी हिसाब से यहाँ देख लेंगे ये जो दिया है। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो चयन प्रक्रिया आप जानते हैं कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, जिसको CBT कहते हैं। आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में आप पास हो जाएंगे, और उसमें पास होने के लिए बताया गया है कि अनारक्षित उम्मीदवार को 40% लाना है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर है, तो उसमें 40% लाना कंपलसरी है पास होने के लिए। इसी प्रकार SC ST EWS OBC और निःशक्त जन श्रेणी के लिए 36% लाने की बात की गई है। तो ये कम से कम पासिंग है, पासिंग मार्क्स है। बाकी इसके बाद मेरिट बनेगी। यदि मेरिट में आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपकी जॉब पक्की रहेगी। अब जो सबसे ज़्यादा आप लोग को जानने की जिज्ञासा थी कि कौन कौन से पदों पर भर्ती आई है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ITI में होता है या पॉलीटेक्निक में होता है, इंजीनियरिंग लाइन में जो आपके डिग्री होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, तो उन्हीं बेस पर वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखेंगे इनको सभी को प्रशिक्षण अधिकारी के नाम पे जाना जाएगा वैकेंसी में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में आई है, डीजल मैकेनिक्स में आई है, एयर कंडीशनर में आई है, ड्राफ्टमैन सिविल में आई है, इलेक्ट्रीशियन में आई है, कोपा में आई है जिसको कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कहते हैं, फिटर में आई है, गणित ड्राइंग में आई है, वेल्डर में आई है, मोटर मैकेनिक में आई है, सोलर टेक्नीशियन में आई है, टर्नर से आई है, स्विंग टेक्नोलॉजी से आया है जिसको मशीन सिलाई वाला जो रहता है, मशीनिस्ट कंपोजिट से आया है, कारपेंटर से आया है, ट्रैक्टर मैकेनिक से आया है, फैशन टेक्नोलॉजी से, सर्वेयर से, प्लम्बर से, कॉस्टमोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस से आया है। फिर यहाँ देखेंगे फाउंड्री मैन टेक्नीशियन से आया है, फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग से आया है। फिर यहाँ पर देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर से आया है, स्टेनो में अंग्रेजी से आया है, सामाजिक अध्ययन से आया है, ड्राफ्टमैन मैकेनिक से आया है,
तो ऐसे करके लगभग ये जो है पद, इनके टोटल 1120 पोस्ट आए हैं। तो आप अपने अपने जो भी डिग्री डिप्लोमा है उस हिसाब से आप अपने वैकेंसी देख लेंगे। यहाँ पर अनारक्षित श्रेणी की पोस्ट दी गई है, यहाँ पर EWS की दी गई है, यहाँ अनुसूचित जाति की दी गई, यहाँ जनजाति जिसको ST कहते हैं, यहाँ अनपिछड़ा वर्ग का दी गई, यहाँ पर टोटल कुल पोस्ट दी गई है। तो आप अपने डिग्री डिप्लोमा के हिसाब से वैकेंसी देख लेंगे। पिछली बार की तुलना में ज़्यादा वैकेंसी आई है, पिछली बार 400-500 के आसपास आई थी, इस बार अच्छी खासी 1120 वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखेंगे जो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर और जो वैकेंसी हिसाब से बांटा गया है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले प्रशिक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का यहाँ पर 35 पद के बारे में दी गई है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर बता दिया गया कि अनरिजर्व्ड को कितनी सीट है। तो यहाँ पर जो ओपन है तो उसको आप देख लेंगे। ओपन मतलब यहाँ पर पुरुष को काउंट किया जाता है, और यहाँ पर जो महिला लिखा है तो सीधी सी बात है, महिला की सीट दी गई है। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक में भी डिवाइड किया गया है, संविदा कर्मी हेतु भी डिवाइड किया गया है। तो अपने कैटेगरी अनुसार देख सकते हैं। जैसे अनरिजर्व्ड की यहाँ पर पुरुष के लिए 5 सीट है, महिलाओं के लिए 4 है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सिर्फ पुरुषों में दिए गए हैं। इसी प्रकार अलग SC का है, ST का, OBC का, तो अलग अलग आप देख लेंगे। और सबसे बढ़िया यहाँ पर आप लोग का जो मोटिवेशन का सोर्स रहेगा वैकेंसी में, हर वैकेंसी का कितना क्या सैलरी रहेगा। तो सबके लिए आपको मैं बता दूं, सैलरी सबका फिक्स है, इसी प्रकार का मिलेगा, यही ग्रेड पे के आधार पर। तो आप यहाँ देखेंगे 32,800 बेसिक पे है। जब आपकी 100% सैलरी हो जाएगी तो आपका इसमें अभी के अनुसार गवर्नमेंट के अनुसार जो दे रहे हैं 25% का DA ऐड होगा, इसी में आपका HRA मिलेगा, और गवर्नमेंट की तरफ से अन्य अलाउंसेस जो समय समय पर मिलते हैं। तो लगभग आपकी स्टार्टिंग सैलरी जब 100% हो जाएगा तो 60,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी मोटे मोटा। और बाकी इससे पहले आपको गवर्नमेंट के नियम के अनुसार अभी इस नोटिफिकेशन में भी 70%, 80%, 90% का नियम डाला गया है, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है, परंतु अभी इस दिया गया है तो उस हिसाब से भी मिलेगा आप लोग को। तो आप अलग अलग पोस्ट वाइज इसमें आप देख सकते हैं। ये PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूंगा। तो आप अपनी अलग कैटेगरी के हिसाब से और अपने जो भी डिप्लोमा डिग्री जिस हिसाब से आपको पोस्ट भरना है तो उस हिसाब से सारा ये इन्होंने PDF के माध्यम से डाल दिया। तो आप अपने हिसाब से सहूलियत से देख लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि MPSB का जो वेबसाइट है तो यहाँ है, यहाँ पर जाके आप फॉर्म भरेंगे। और मध्य प्रदेश में पहली बार जो जॉब करने के लिए या फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले रोज़गार पंजीयन करना पड़ता है। तो रोज़गार पंजीयन करने के बाद और प्रोफाइल बनाने के बाद ही आप फॉर्म भरेंगे। तो MP ऑनलाइन से आप फॉर्म भर के ये चीज़ें प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे परीक्षा शहर के बारे में बताया गया कि कौन कौन से सिटियों में एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। तो जो मध्य प्रदेश के जो मेन सिटी है ज़्यादातर वहाँ पर सेंटर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे भोपाल, रीवा, इंदौर, सागर, जयपुर, सतना, खंडवा, सीधी, नीमच, उज्जैन, रतलाम, अनूपपुर। तो जहाँ आपको सहूलियत रहेगी, आपके नियरेस्ट रहेगा, तो वहाँ के लिए आप सेंटर डाल सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। अब बात करते हैं जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या कैसा है। तो यहाँ पर देखेंगे 75 अंक और 75 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे वो ट्रेड संबंधित रहेंगे। तो आप जिस ट्रेड से आप डालेंगे, जैसे टर्नर से डालेंगे तो टर्नर के क्वेश्चन आएंगे, मशीनिस्ट से डालेंगे तो मशीनिस्ट के आएंगे, वेल्डर से डालेंगे तो वेल्डर के, इलेक्ट्रीशियन डालेंगे तो इलेक्ट्रीशियन के, ऐसे ट्रेड से संबंधित 75 क्वेश्चन आएंगे। और 25 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे। वो किन किन से रहेगा, विज्ञान गणित से रहेगा, और समान ज्ञान से रहेगा, तार्किक ज्ञान से रहेगा जिसको रीजनिंग कहते हैं, और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान रहेगा। तो ये 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर रहेंगे। तो इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस जारी किया गया। तो अलग अलग आपके ट्रेड और जो आपका पोस्ट है उस हिसाब से अलग अलग सिलेबस जारी किया गया। तो अपने हिसाब से आप जो भी ट्रेड से डालेंगे तो उसका सिलेबस पूरा जारी किया गया है। इस सिलेबस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा AB23 नॉलेज में। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेंगे। यहाँ देख लेंगे सारा अलग अलग जो भी ट्रेड है सभी के लिए दिया गया है, आप देख लेंगे। यहाँ जैसे इलेक्ट्रीशियन का दिया गया है, यहाँ पर ये नीचे यहाँ कोपा का दिया है, देख लेंगे। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी और किसी प्रकार आपको डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं ज़रूर जानकारी दूंगा। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Like, share and subscribe my YouTube channel AB23 Knowledge Tagline Key to Success.